पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि किस तरह दलितों के अधिकार खाने का दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है काम। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत गंभीर विषय लेके आए हैं कि किस तरह असहाय लोगों के नाम पर ये संवेदनहीन सरकार, जो खुद एनजीओ सरकार है, अन्य एनजीओ से मिलकर किस तरह घोटाले कर रही है। इस सब पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी पूर्ण विवरण के साथ आपके सामने तथ्य रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ श्री हिमांशु सेठी जो अधिवक्ता हैं और इस सारे मामले को लोकायुक्त के समक्ष भी लेके गए हैं, वह भी हमारे साथ इस पीसी में है। नमस्कार साथियों। भ्रष्टाचार की लीला अपरंपार है। अरविंद केजरीवाल कोई विभाग नहीं छोड़ रहे दिल्ली सरकार का जहां से लूट और खसोट नहीं की जा रही है। कल हमने दिखाया था कि किस तरह से दलित भाई बहनों का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, दिल्ली सरकार का एक विभाग है दूषित, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। क्या काम है इसका? इसका काम है गरीब असहाय लोगों को मदद करना, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज है उनकी देखभाल करना, और शेल्टर होम में वो असहाय लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है उनको रहने का प्रबंध करना। और हम सबको मालूम है कि जनवरी 2024 हम भूले नहीं है, 318 लोग सड़क पर मरे थे। तब भी हमने कहा था कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अब जो नया कारनामा दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और ड्यूसिप के जितने अधिकारी इन्होंने किया है, ये दिखाता है कि पैसे की भूख और भ्रष्टाचार ने इन्हें अंधा कर दिया है। ड्यूसिप में जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल के लिए एक शेल्टर होम में 6 लोग लगाए जाते हैं। 3 शिफ्ट होती हैं, 2 व्यक्ति एक शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन एक शेल्टर होम को 6 लोग अलॉट किए जाते हैं। और हमने जब जांच पड़ताल की, हमारी पूरी टीम मंगोलपुरी से लेकर जमुना पार तक शेल्टर होम में घूमे और लोगों से मिले, बात की। एक नया कारनामा यह आया है, एक शेल्टर होम जिसमें 6 लोग होने चाहिए, 24 घंटे में सिर्फ 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते ही नहीं हैं। लेकिन जिन एनजीओ को ये काम दिया गया है, मैं फिर कह रहा हूं, जिन एनजीओ को ये काम दिया गया है वो एनजीओ दिल्ली सरकार तय करती है। जिन एनजीओ को ये काम दिया गया है वो तनख्वाह दिल्ली सरकार से 6 लोगों की लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन 6 लोगों के अकाउंट में किया जाता है, काम 2 लोग कर रहे हैं, वो 4 भूत कौन से हैं उसका कोई अता पता नहीं, वो पैसे कहां और किसकी जेब में जा रहे हैं कुछ पता नहीं। हमने थोड़ी और जांच पड़ताल की कि भाई आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो जानकारी ये मिली कि एक आदमी एक जगह नौकरी कर रहा है, लेकिन उसी समय पर वो 5 जगह नौकरी कर रहा है। एक शेल्टर होम अगर मंगोलपुरी में एक जगह है, दूसरा दूसरी जगह है, तीसरा तीसरी जगह है, चौथा चौथी जगह है, तो उसका 5 जगह नाम रोस्टर पे चढ़ा हुआ है और वो 5 जगह से सरकारी तनख्वाह ले रहा है।
तनख्वाह उसको एक जगह की मिल रही है, सही मायनों में 4 तनख्वाह वापस डीएसयू के अधिकारियों को और दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को कमीशन के रूप में जाती है। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली में कितने शेल्टर होम हैं, और ये भूत कर्मचारी, ये वो घोटाला है जहां लोगों को रोजगार मिलना था, जहां लोगों को उनकी रोजी रोटी का आसरा मिलना था, उनकी भी रोटी खाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और ये तथ्यों के साथ ये आंकड़े जुटाए गए, एसीबी में कंप्लेंट कर दी गई है, लोकायुक्त में मामला दे दिया गया है, तथ्यों के साथ दिया गया है, और उनको ये बताया गया है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, विजय कुमार, निकालिए जी विजय कुमार, ये विजय कुमार है। अब शेल्टर होम का नाम देखिए, ज्योति समाज सेवा संस्था। अब देखिए ये एक ही समय में 1 2 3 4 5 जगह ये एक ही जगह काम कर रहा है। अकाउंट कई बार तो ऐसा है कि एक ही अकाउंट में 5 तनख्वाह जा रही है, सरकारी पैसा है। और कुछ लोगों ने समझदारी की है कि 3-4 जगह अकाउंट खोल लिए, आदमी एक ही है, बाप का नाम एक है, आधार कार्ड एक है, आधार कार्ड चेंज नहीं है, जो आधार कार्ड है वो एक ही है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, लेकिन तनख्वाह जा रही है 5 जगह से। क्यों? क्योंकि मोटा पैसा 19-20 हजार तनख्वाह एक आदमी की, 17 हजार, 5 पोस्टें होती हैं, एक केयर टेकर होता है, एक स्वीपर होता है, एक सिटी रिलीवर होता है, एक गार्ड होता है, ईसीआई ईपीएफ करता है, लेकिन पैसा उसको मिलेगा एक, लेकिन बाकी 4 जगह का पैसा उसको वापस देना है नमस्ते करने के लिए कि मेरी नौकरी आपने लगाई। और मोटा मोटा एक आदमी का अगर हम तनख्वाह जोड़ लें, मरे से मरा भी 20,000 रुपए, तो 4 लोगों की तनख्वाह मतलब 80,000 रुपए वो वापस देना है सरकार को कमीशन के रूप में। और ये एक शेल्टर होम की हालत नहीं है, ये हर शेल्टर होम में ये रोस्टर चार्ज हमने उठाए हैं। ओरिजिनल कॉपी क्योंकि हमें लोकायुक्त में दी है। ये कहाँ का है भाई साहब? दिल्ली गेट। 2 आदमी फेक हैं, जिशान मलिक, मोहम्मद सलीम। एनजीओ कौन सा है? नहीं, ये 2 फेक है ना, 3 फेक है, मोहम्मद सलीम, रईसुद्दीन, जिशान मलिक, 3 आदमी फेक है। 2 वहां पर हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, और इनके एफिडेविट है सबके। सोफिया है नाम, सोफिया इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा फेक इसी के एनजीओ, और एक एनजीओ की कहानी नहीं है, सब एनजीओ को यही हाल है। बिना कमीशन, बिना दलाली, बिना रिश्वत, बिना घूसखोरी के अरविंद केजरीवाल की सरकार चल नहीं सकती। हर चीज में पैसा चाहिए। लाहौरी के यहाँ 2 नाम फेक हैं, जहीर अहमद और मशरफ अली। तुर्कमन गेट, या मुकेश और अशफाक, नहीं 3 है, यहाँ पर 3 फेक हैं, राजनारायण, मुकेश और अशफाक, 3 आदमी फेक हैं। और ये लाइन है पूरी की पूरी, मैंने कहा ना मंगोलपुरी से जमुना पार चले जाइए, और ये पूरा ये भरा पड़ा इन चीजों से। और मजे की बात मैं फिर कह रहा हूं, एक आधार कार्ड पर 5 तनख्वाह ले लेंगे एक ही व्यक्ति। और ये एक जगह केस नहीं है, पूरी दिल्ली में इस तरह के केसेस हैं। जो वहां की यूनियंस हैं अर्बन शेल्टर होम की, हमारा उनसे भी संपर्क हुआ, उनका कहना है कि ये मोटा मोटा 200-250 करोड़ का घोटाला है दिल्ली में, जो इन गरीब एसआई जो लोग हैं इनकी तनख्वाह को मार के किया जा रहा है।
इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की लीला अपरंपार है, पेट है कि भरता ही नहीं है। और हमने ये मांग एसीबी से भी की है कि इसकी तुरंत कार्रवाई, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और लोकायुक्त में भी ये मामला दर्ज करा दिया है कि लोकायुक्त स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके इस विभाग के मंत्री, डीसीपी के सीईओ, जो जितने भी अधिकारी इसमें सीधा संलिप्त है, उन सबकी भूमिका की जांच की जाए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? कुल कितने एनजीओ? 8 एनजीओ है टोटल। ये अध्यक्ष जी, इसमें ये एक शिफ्ट है, इसके 3 शिफ्ट लगते हैं वहाँ। और दूसरी बात ये कि जो पेमेंट हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, मजे की बात है कि वो 0 रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट दी जा रही हैं, टेंडर में 0 रुपीज़ में आ रही हैं। तो ये पैसे का खेल, एक आधार कार्ड, जैसे आपने कहा एक आधार कार्ड पे 5 लोग हैं, तो ये बहुत 10 साल से चल रहा है ये। ठीक है, चोरी जब पकड़ी जाए तभी हम तो चाहेंगे कि 10 साल से चल रहा है तो 10 साल का हिसाब आना चाहिए कि आखिर इस सरकार का कितना पेट बढ़ा है, तो कितने पैसे चाहिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को। इनका भ्रष्टाचार हर विभाग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। सर, सैलरी डिसबर्स हो रही है, इसका कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ है? हाँ, लगे हुए इसमें, हमने लगाया हुआ। लोकायुक्त को दिया है, लोकायुक्त को दिया हमने, और फिर बैंक अकाउंट दिया हमने। क्योंकि नॉर्मली केयर टेकर्स, एक केयर टेकर 4-4, 5-5 उनको वो कैश नहीं है, कैश नहीं है, बैंक अकाउंट है, उसकी हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी दी है। ये सर ट्रिगर कैसे हुआ, यानी कि कैसे अचानक से आप? नहीं, अचानक से नहीं है भाई साहब। दिल्ली सरकार के हर विभाग पे हम बड़ी मेहनत करते हैं कि दिल्ली का जो पैसा दिल्ली की जनता के लिए खर्च होना चाहिए। इन पैसे से टूटी हुई सड़कें बन सकती थी, इन पैसों से नई सीवर लाइन लग सकती थी। अगर इन पैसों को सही यूटिलाइज कर दिया जाता तो लोगों के बिजली के दाम बढ़े हुए नहीं आते।